नमस्कार साथियों। अभी अभी एक न्यूज आई है, मैं उसी न्यूज से आप लोगों को थोड़ा अवगत करवाना चाहता हूं। आप लोगों ने सुना होगा, अभी जस्ट ही कुछ देर पहले अहमदाबाद के एयरपोर्ट से एक फ्लाइट उड़ान भरती है और वो उड़ान महज ही कुछ देर के बाद उस फ्लाइट में सवार जितने भी सवारी थे उन्हें ये नहीं पता था कि ये फ्लाइट उनके जीवन की अंतिम फ्लाइट होगी। और आपको पता होगा कि जैसा कि न्यूज सामने आ रहा है कि वो फ्लाइट अपने उड़ान के कुछ ही देर के बाद वो घटनाग्रस्त हो गई है और वो फ्लाइट कंप्लीटली डिस्टर्ब हो गई है और उसमें बहुत सारे लोगों की जान गई है। तो उसी न्यूज़ को लेके, उसी इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हुई है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो घटना हुई है वो कहाँ हुई है भाई, तो गुजरात के अहमदाबाद में एयर क्रैश हुआ है, विमान हादसा हुआ है एयरपोर्ट से जस्ट टेक ऑफ के कुछ ही सेकेंड के बाद। तो आप देख रहे हैं कि ये फोटोज आपको कुछ दिख रहे होंगे और ये आग की लपटें देख के आप समझ पा रहे होंगे कि कितनी बड़ी घटना। बहुत सारे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पे या न्यूज़ चैनल्स पे कि कैसे उसमें से आग की लपटें निकल के सामने आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि एक बिल्डिंग था, कोई हॉस्टल था, जैसा बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स के हॉस्टल थे, उस हॉस्टल से जाके विमान टकराया है और वो हॉस्टल भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है और विमान तो क्षतिग्रस्त हो ही चुका है। बहुत सारे दमकल कर्मी, फायर एक्सटिंग्विशर वाली टीमें, बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस टीमें वहां पे पहुंची हैं और वहां के लोकल लोगों को भी शाबाशी देनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक ये टीम नहीं पहुंच रही थी तब तक वहां के लोकल लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा के आग में फंसे हुए बहुत सारे इंजर्ड पैसेंजर्स को निकाला है, जो कि अभी हॉस्पिटल में हैं। और उनकी भी कामना करते हैं कि जो लोग इंजर्ड हैं वो भगवान उनको जल्दी से जल्दी ठीक कर दें और जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनकी आत्मा को शांति मिले। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे फायर एक्सटिंग्विशर टीम, बहुत सारी पुलिस, मतलब सारी टीमें इकट्ठा हो गई थी वहां पे। लेकिन वहां जो एक बिल्डिंग, नवनिर्मित बिल्डिंग था, उस बिल्डिंग को भी बहुत क्षतिग्रस्त हुई है वो भी बिल्डिंग। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इस फ्लाइट से रिलेटेड या इस घटना से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ फैक्ट्स को समझते हैं कि क्या हुआ था आखिर। देखिए, कह रहा है कि एन एयर इंडिया फ्लाइट A1171 इन रोड टू लंडन गैटविक क्रैश जस्ट मोमेंट्स आफ्टर द टेक ऑफ फ्रॉम अहमदाबाद। कहा जा रहा है कि अहमदाबाद से लंदन में एक एयरपोर्ट है, आप जान लें, लंदन गेटविक एयरपोर्ट के नाम से एक एयरपोर्ट है। तो अहमदाबाद से फ्लाइट जो उड़ी थी, ये बोइंग के एयर इंडिया की 171 फ्लाइट है, वो वहीं के लिए उड़ी थी, लंदन के गेटविक से। ठीक है, और वो टेक ऑफ के कुछ ही समय के बाद ये फ्लाइट AI-171 जो जा रही थी वो टेक ऑफ के कुछ ही समय के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई, क्रैश हो गई है। और आगे बता रहा है कि कहां पे क्रैश हुई भाई, तो अगर क्रैश लोकेशन, दुर्घटना स्थल की अगर हम बात करें तो द क्रैश अकर्ड नियर मेघानी नगर। गुजरात के अहमदाबाद में एक मेघानी नगर है, वेयर द प्लेन हिट अ हॉस्टल एंड सेवरल रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स। कि जो घटनाग्रस्त हुई है तो ऐसा नहीं कि किसी एक बिल्डिंग में जाके टकराई है, बल्कि एक हॉस्टल है, सबसे पहले तो एक हॉस्टल में जाके टकराई है। और यह कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स का हॉस्टल था, जैसा कि न्यूज अभी पता चल रहा है कि डॉक्टर्स लोगों का यह हॉस्टल था और उसमें टकराने के बाद कई सारी रिहायशी बिल्डिंगों में, कई सारी रिहायशी इमारतों से टकराते हुए और एक इलाके में जाके गिरी है जहां पे कंप्लीटली उसमें आग लग गया है और पूरा विमान आग के चपेट में आ गया। अगर फ्लाइट की डिटेल की हम बात करें, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अगर आपको बता दूं मैं, तो फ्लाइट नंबर जो था वो एयर इंडिया 171 था। कहां जा रही थी, इसकी रूट क्या थी भाई, तो अहमदाबाद से टेक ऑफ करके और लंदन के गैटविक एयरपोर्ट में ये जा रही थी। एयरक्राफ्ट कौन सी थी भाई, तो बोइंग 787 8 ड्रीम लाइनर। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये ड्रीम लाइनर रेंज की जो भी विमान है उसमें फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड का ये हादसा हुआ है। मतलब ये फर्स्ट इंसिडेंट ऐसा मिला है जो कि आपको पहला ऐसा घटना है जो कि ड्रीम लाइनर रेंज की जितनी भी बोइंग की विमान है उसकी पहली घटना ये। इससे पहले ड्रीम लाइनर रेंज में कोई घटना नहीं होती थी। बहुत बहुत अच्छा ये विमान माना जाता था। और एक आप कह सकते हैं, अभी ऑफिशियल न्यूज तो नहीं आया है अहमदाबाद या गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन एक बड़ी न्यूज ये भी पता चल रही है कि इस फ्लाइट में जितने भी पैसेंजर बैठे हुए थे, सवार थे, उसमें एक पैसेंजर वो भी थे जो गुजरात के पूर्व CM रह चुके हैं और उनका नाम विजय रूपानी था। तो वो भी शायद से इस फ्लाइट में बैठे हुए थे, बट अभी ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक तो नहीं आया है, बट ऐसा न्यूज समझ में आ रहा है। टोटल जो अगर वहां पे ऑनबोर्ड लोगों की बात करें तो टोटल 242 लोग थे, जिसमें से 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर थे।
ठीक है। इस 242 यात्री को अगर डिटेल में आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नेशनलिटी उनकी देख सकते हैं। इसमें 169 इंडियन पैसेंजर थे, 53 ब्रिटिश पैसेंजर थे, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो एयरपोर्ट पे अहमदाबाद से जो जा रही थी वो लंदन के लिए जा रही थी, तो वहाँ के भी काफ़ी सारे लोग होंगे। 7 पोर्तुगीज थे और 1 कनाडा के भी मूल के वहाँ पे पैसेंजर थे। तो इतने सारे लोग थे वहाँ पे, और ऐसा न्यूज़ बहुत पता चल रहा है कि शायद ही कुछ लोग उसमें से बच पाए, नहीं तो घटना इतना जबरदस्त हुआ है कि उसमें से शायद ही कोई लोग बच पाए, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। जो क्रू इंफॉर्मेशन अगर आपको मैं बता दूं, जो चालक दल की जानकारी, तो उसमें मेनली जो पायलट होते हैं और उनकी मैं इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, तो जो कैप्टन थे वो सुमित सबरवाल थे, जो कैप्टन थे। और वो ऐसा नहीं कि नए कोई वो फ्लाइट पायलट थे, वो ऐसा नहीं है कैप्टन के नए थे या एक्सपीरियंस नहीं था, उनको लगभग 8200 प्लस आवर का अनुभव था फ्लाइट उड़ाने का, तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड थे। ऐसा नहीं कि कुछ प्रॉब्लम उनके साथ कुछ प्रॉब्लम था। फर्स्ट ऑफिसर जो थे वो क्लाइव कुंदर थे, क्लाइव कुंदर, उनको भी 1100 प्लस आवर का अनुभव था। तो कैप्टन और जो फर्स्ट ऑफिसर थे वो दोनों काफ़ी अनुभवी थे, आपको दिख रहा होगा इनके एक्सपीरियंस से। कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई होगी, वो जैसे ही ब्लैक बॉक्स मिलेगा एरोप्लेन का, फ्लाइट का, तो आपको पता होगा कि हर फ्लाइट में एक ब्लैक बॉक्स होता है और उस ब्लैक बॉक्स में सारी इंफॉर्मेशन उसमें कैद होती है। सारी इंफॉर्मेशन वहीं से, जो भी इंफॉर्मेशन लेना होता है तो वो सारी इंफॉर्मेशन उसी में से लिया जाता है, सारी सूचना वहीं से ली जाती है कि क्या प्रॉब्लम हुआ था। क्योंकि जितनी भी रेडियो सिग्नल के थ्रू बात होती है, जितनी भी चीजें की जाती है फ्लाइट के अंदर, वो सारी एक एक करके रिकॉर्ड होती जाती है स्टेप बाय स्टेप ब्लैक बॉक्स में। तो जब भी कोई फ्लाइट अगर क्रैश होता है तो सबसे पहले उस फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स को निकाला जाता है और उस ब्लैक बॉक्स से सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि क्या प्रॉब्लम हुआ रहा होगा। और ब्लैक बॉक्स इसलिए नष्ट नहीं होता ना, नॉर्मली फ्लाइट कितना भी क्रैश हो जाए ब्लैक बॉक्स उसमें नष्ट नहीं होता है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स पीछे के हिस्से में रखा रहता है, फ्लाइट के पीछे के हिस्से में रखा जाता है। और नॉर्मली कहीं भी क्रैश अगर होता है तो पीछे का हिस्सा बचा रहता है, क्योंकि आगे का हिस्सा ही कहीं टकराता है, तो नॉर्मली पीछे का हिस्सा बचा रहता है। इस फ्लाइट में भी आप अगर इमेज देखेंगे तो आप देख रहे होंगे कि देखिए पीछे का हिस्सा बिल्कुल साबुत बचा हुआ है, आगे का हिस्सा कंप्लीटली खत्म हो चुका है, बिल्डिंग में जाके गिर चुका है, बट पीछे का हिस्सा आप देख रहे हैं कि बिल्कुल साबुत बचा हुआ है। तो ब्लैक बॉक्स की रिकवरी हो जाएगी और इंफॉर्मेशन भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। आगे मैं अगर आपको बताऊं तो मेडे का, अच्छा यहाँ जो पायलट थे, जो कैप्टन थे सुमित सबरवाल, उन्होंने मेडे का कॉल भी दिया था। मेडे कॉल क्या होता है तो आपको पता है कि एरोप्लेन के लैंग्वेज में, अगर कैप्टन के लैंग्वेज में बोला जाए, फ्लाइट के लैंग्वेज में बोला जाए, तो जब भी कोई परेशानी, अगर एक्सीडेंट की केस अगर हो, जब फ्लाइट कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो एक मेडे मेडे कैप्टन एक वर्ड चिल्लाते हैं और उससे जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, जहां से इसको कंट्रोल किया जाता है, उन लोगों को पता चलता है कि अच्छा अब फ्लाइट बहुत ही खतरे में है, तो वहां से कुछ सिग्नल भेजा जाता है। तो मेडे एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा सिग्नल है, कोड आप कह सकते हैं, जो कि फ्लाइट जब कंप्लीटली खत्म होने वाला रहता है या कंप्लीटली डिस्टर्ब होने वाला रहता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तब इस वर्ड को कैप्टन या पायलट चिल्लाता है। तो कह रहा है कि मेडे कॉल भी दिया गया था और क्रैश के मोमेंट के कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहां पे दिए जा रहे हैं। तो कह रहा है द पायलट इशूड अ मेडे कॉल, पायलट ने ऑलरेडी मेडे कॉल दिया था टू एयर ट्रैफिक कंट्रोल मोमेंट्स आफ्टर टेक ऑफ। टेक ऑफ के जस्ट बाद ही जो पायलट हैं उन्होंने मेडे का कॉल दिया था कि भाई टेक ऑफ करने के जस्ट बाद ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, टेक्निकल फॉल्ट आ गई थी, है ना। टेक ऑफ के तुरंत बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे कॉल भेजी थी। उसके बाद द एयरक्राफ्ट क्लाइम्ड टू अबाउट 625 फीट, आप देख रहे हो मात्र 625 फीट, मात्र 625 फीट, आप कह सकते हैं कि 4-5 बिल्डिंग की हाइट होगी ये। 625 फीट, बड़ी बड़ी इमारतें अगर रिहायशी इलाके में गिरी है तो मुश्किल से 4-5 बिल्डिंग जितनी हाइट होगी ना, उतनी हाइट होगी इसकी। 625 फीट ही आगे ऊपर पहुंचा था, तभी कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गया था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कंप्लीटली इनका जो संपर्क है वो टूट चुका था, जिस कारण से कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाया था। आगे अगर देखें तो कह रहा है कैजुअलिटी एंड इंपैक्ट की अगर बात करें कि क्या प्रभाव पड़ा, कितने लोगों की मौत हुई अभी तक, तो कहा जा रहा है कि 30 से 35 शव अभी तक की फिलहाल, मैं तुरंत अभी ये न्यूज़ देखा हूं, तो अभी तक की फिलहाल मैं बताऊं तो 30 से 35 शव बरामद हुए हैं। लेकिन रिपोर्ट जो कह रहा है अनऑफिशियल रिपोर्ट वो लगभग 100 प्लस हैं। और जैसा हमने बताया कि आप लोगों को भी न्यूज़ देख के समझ में आ रहा होगा कि इसमें से शायद ही कुछ लोग अगर बच जाएं किस्मत से तो गनीमत होगा, ठीक है।
बहुत सारी इमारतें नष्ट हो गई हैं, रनवे कंप्लीटली बंद कर दिया गया है अहमदाबाद एयरपोर्ट पे, सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया, सारी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है उस रूट की, और राहत और बचाव कार्य कंप्लीटली जारी है और कंटिन्यूअस जारी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी शोक जताया है। टाटा ग्रुप, जिनका कि एयर इंडिया आपको पता होगा, टाटा ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया है एयर इंडिया को, तो टाटा ग्रुप की तरफ से एक ट्वीट किया गया है और उसमें उन्होंने इस बात को लेके चिंता जताई है और इस बात को लेके उसकी संवेदना भी प्रकट की है जितने भी लोग थे उनके परिवार के प्रति, है ना। कह रहा, विद प्रोफाउंड सोरो आई कंफर्म दैट एयर इंडिया फ्लाइट 171 ऑपरेटिंग अहमदाबाद लंडन गैटविक वाज इन्वॉल्व्ड इन अ ट्रेजिक एक्सीडेंट टुडे। Our thoughts and deepest condolences are with the families and loved ones of all those affected by this devastating event. At this moment, ऐसे ही और भी पूरा लंबा चौड़ा न्यूज था ये, लेकिन आपको अगर एक समरी में बताऊं तो टाटा मतलब टाटा ग्रुप की तरफ से बहुत सारे कंपनसेशन की भी बताई गई है कि जो भी उचित मुआवजा होगा वो कंपनसेशन दिया जाएगा। टाटा ग्रुप की तरफ से ये बताया गया है, ये जारी किया गया है नोटिस, ठीक है। आगे अगर देखें तो इन्वेस्टिगेशन अब इसकी किस तरीके से होगी और क्या एक्शन लिया जा सकता है, तो कहा जा रहा है कि डीजीसीए एंड एयर इंडिया हैव इनिशिएटेड एन इन्वेस्टिगेशन। एविएशन डिपार्टमेंट जो है हमारा, उसने अपना ये इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया है और एयर इंडिया भी अपने तरफ से इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया है कि आखिर क्या प्रॉब्लम, क्या फॉल्ट आई होगी फ्लाइट में, ठीक है। टाटा ग्रुप हैज प्रॉमिस्ड फुल सपोर्ट टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स, और टाटा ग्रुप जो हमने बताया कि एयर इंडिया को इसने टेक ओवर किया था, तो टाटा ग्रुप ने वचन दिया है, प्रॉमिस किया है कि जो भी फैमिली होंगे पीड़ित के, उनके परिवार को पूरा सपोर्ट किया जाएगा, फुल सपोर्ट उनको दिया जाएगा। फिर कहा जा रहा है कि दिस इज कंसीडर्ड द फर्स्ट क्रैश इन्वॉल्विंग द बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। जैसे मैंने बताया कि बोइंग का जो 787 ड्रीमलाइनर रेंज की जितनी भी फ्लाइट है उसमें ये पहला ऐसा घटना हुआ है जिसमें इस फ्लाइट को इन्वॉल्व होना पड़ा है। मतलब इससे पहले इस रेंज के फ्लाइट में आज तक कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ था, कभी कोई हादसा नहीं हुआ था, लेकिन ये पहला फ्लाइट है जिसमें ये क्रैश हुआ है। आगे अगर देखें तो देखिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये समझ में आता है कि अहमदाबाद में जो ये हमला, ये जो हमला नहीं मतलब हादसा जो हुआ है, तो ये पटना में, हमारे बिहार पटना में भी एक ऐसा हादसा हुआ था, उसकी यादें ताजा हो गई है, क्योंकि विगत कुछ दिनों में ऐसे विमान हादसे हमारे इंडिया में नहीं हुए थे। तो एक ऐसा ही एक न्यूज याद आता है, आपको अगर पता हो या आई थिंक आप लोगों को पता भी नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं कि पटना में एक विमान हादसा हुआ था, उसकी फिर से चर्चा होने लगी है, वो फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या हुआ था इसको थोड़ा समरी अगर मैं बताऊं तो इस हादसे के बाद लोगों के जहन में 25 साल पुराना पटना विमान हादसा ताजा हो गया है। क्या था भाई वो, तो 17 जुलाई 2000 को, 17 जुलाई सन 2000 में एयरलाइंस एयर की फ्लाइट नंबर 7412 पटना में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। यह विमान कोलकाता से दिल्ली जा रहा था और पटना इसका स्टॉपेज था। कोलकाता से दिल्ली जा रहा था और बीच में पटना में इसको स्टॉपेज होना था। तो पटना का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इस पर उतरने के दौरान विमान पटना के गर्दनीबाग इलाके में, जो पटना के होंगे उन्हें पता होगा गर्दनीबाग इलाका, अभी आपको पता होगा बीपीएससी का जो पिछला प्रोटेस्ट हुआ था, आंदोलन, वो भी गर्दनीबाग में ही हुआ था। तो गर्दनीबाग इलाके में वो फ्लाइट क्रैश हुआ था, गिर गया था। इस फ्लाइट की अगर बात करें तो यह भी बोइंग का था, बोइंग 737-200, ड्रीमलाइनर नहीं था, यह ध्यान रखिएगा। बोइंग 737-200 विमान में 55 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। विमान के साथ साथ कई घर भी आग की चपेट में आ गए। हादसे में विमान में सवार सभी लोग और जमीन पर मौजूद 5 लोगों की जान चली गई थी। आप देख सकते हैं कि 61 जो यात्री थे क्रू मेंबर मिला के, और जमीन पे भी मौजूद 5 लोग, मतलब टोटल 66 लोगों की ये जो हादसा हुआ था इसमें प्लेन में बैठे एक भी लोगों की जान नहीं बची थी। वैसे ही कुछ हुआ है आज भी, और यही उम्मीद जताई जा रही है कि जितने मैक्सिमम लोग बच जाएं वो किस्मत है, भगवान उनको रक्षा करे जो लोग इंजर्ड हैं। कह रहा इस त्रासदी में कुल 66 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। ये न्यूज पटना वाला है। तो ये कहीं ना कहीं पुराना न्यूज भी, बहुत सारी इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन भी होनी है, बहुत सारी इसमें कार्रवाई भी होनी है कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम था, वो होने के बाद पता चलेगा। तो हमने लास्ट में हमने आपको बता रखा है, यहाँ पे दे रखा हूं कि डिस्कशन का पॉइंट इसमें क्या क्या है। तो मेरे हिसाब से मेजर 3 डिस्कशन का पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है। सबसे पहला कि हादसे के पीछे संभावित तकनीकी कारण क्या हो सकते हैं, क्या टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है इस घटना के पीछे, यह पता लगाना, जो कि ब्लैक बॉक्स से
बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी आपको, जैसे मैंने अभी बताया कि ब्लैक बॉक्स मिलते ही सारी चीजें पता चल जाएगी। दूसरा, क्या ड्रीम लाइनर जैसे आधुनिक विमान में ऐसी चूक संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि ड्रीम लाइनर जो ऐसे मॉडर्न जमाने की और बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना हुआ यह विमान है, तो क्या ऐसे आधुनिक विमान में भी कुछ तकनीकी खामियां आ सकती हैं? अगर आ सकती हैं तो यह बहुत चिंता का विषय है और इसको भी रेक्टिफाई करने की जरूरत है। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो एयरलाइन सुरक्षा उपायों में कैसे सुधार किया जा सकता है, कि आए दिन जो ऐसे कुछ अगर हादसे होते हैं तो इससे बचने के क्या उपाय कुछ हैं क्या, जिसमें जितनी मैक्सिमम जाने हो सकी वो हम बचा सकें, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ये मेरे हिसाब से मेजर 3 क्वेश्चंस हैं जिसको आंसर करने की जरूरत है और इस पे एक गहन डिस्कशन करने की जरूरत है। तो एक बार आप सभी लोग और मेरे साथ साथ आप सभी लोग भी, जितने भी लोगों की इस दर्दनाक हादसे में जान गई है, उन लोगों के लिए एक बार शांति रखते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन लोगों की आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को मतलब भगवान थोड़ा सा शक्ति दें। क्या ही शक्ति दे सकते हैं अभी के माहौल में, लेकिन थोड़ा सा उनको संभलने की शक्ति दें। और बाकी जो इंजर्ड हैं, भगवान से एक ही कामना है कि जितने भी लोग इंजर्ड हैं वो जल्द से जल्द सही सलामत अपने परिवार, अपने प्रियजन, अपने घर लौटें और आगे ऐसी घटना ना हो, इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, इस पे चर्चा करना है और इस पे डिस्कशन करने की जरूरत है। ठीक है, तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।